हम इस परमेश्वर के वचन से हम सुनेंगे। कुछ हफ्ता पहले मैं आपको बोला था, पवित्र आत्मा को दुखी देने के विषय में हम बात करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम उस विषय को थोड़ा सा हम आज उठाएंगे, क्योंकि कलीसिया में बहुत सारी लोग परमेश्वर की गहराई की बातों को जानते हुए भी परमेश्वर की आत्मा को दुखी देने वाला बातें और काम हम करते रहता है। इसलिए आज हमें कौन सी बातों में पवित्र आत्मा दुखी होता है, हम जो हमारा एक एक कामों में कौन सी कामों से पवित्र आत्मा दुखी होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और पवित्र आत्मा वास्तव में दुखी होता है क्या, यह भी हमको समझना जरूरी है। इसलिए हम एफेसियन चैप्टर 4 उसका 30, एफेसियन चैप्टर 4 उसका 30 हम इस समय पढ़ेंगे। एफेसियन चैप्टर 4 30। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम सब पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर लिखा गया है पवित्र आत्मा को शोकित दुखी मत करो। इससे ये बात समझ चुका है, पवित्र आत्मा दुखी होता है। पवित्र आत्मा की इंपॉर्टेंस, पवित्र आत्मा की प्राधान्यता हम एक एक व्यक्ति समझने का। क्रिस्तीय विश्वास की त्रित्वत्व उस बातों में क्रिस्तीय विश्वास उसके अधीन में है। त्रित्वत्व, हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। इसका मतलब 3 परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर एक ही है, परंतु उनके 3 स्वभाव है, 3 अस्तित्व है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर को त्रिएक परमेश्वर, ट्रिनिटी, पिता पुत्र पवित्र आत्मा मिलके एक। फेलोशिप में, हर चीज में ये लोग तीनों तुल्य है। कदापि एक दूसरे से मैं ज्यादा हूं करके कदापि सोचते नहीं। और पवित्र शास्त्र लिखा गया है हमारा परमेश्वर आत्मा है। थोड़ा पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जॉन चैप्टर 4:24, जॉन चैप्टर 4:24 उसमें लिखा है परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है। इसलिए समझने का वास्तव में पिता पुत्र पवित्र आत्मा ये तीनों मिलके वास्तव में परमेश्वर है, त्रिएक परमेश्वर। अगर सुनना है क्यों, तो वो गहराई में जाएगा, उसके लिए समय नहीं हमारे पास। ट्रिनिटी सिखाने की इच्छा है मुझे, ट्रिनिटी, परंतु प्रेज़ द लॉर्ड अभी समय नहीं है। और प्रभु की इच्छा तो कई हमारा उपवास प्रार्थना में कोई सेमिनार प्रेज़ द लॉर्ड बातों में हम इस विषय में कुछ सीखेंगे। अभी हमको समझना हमारा परमेश्वर आत्मा है। बाइबल में पुराना नियम में पवित्र आत्मा को यहोवा की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा इस तरीका से संबोधन किया गया है। इब्रानी भाषा में उस आत्मा को रूह कम से कम 389 टाइम रूह इस तरीके से संबोधन किया गया है, रूह। परंतु पवित्र आत्मा ये शब्द केवल पुराना नियम में 2 जगह में उपयोग किया। वो है एक भजन संगीता 51 का 11, उधर लिखा है मुझ में रहना वाला पवित्र आत्मा को तुम निकालो मत करके दाऊद बिंदी करना वाला भजन संगीता पढ़ो। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। उधर एक पहला संबोधना है पवित्र आत्मा।
पवित्र आत्मा। दूसरी एक संबोधना पवित्र आत्मा का विषय में यशायाह का किताब 63 10 और 11 वाक्य में लिखा गया है। पढ़ेंगे, वो भी पढ़ के सुना। तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। ये ऐसा किताब का 63 के 10 और 11 वाक्य में है। इस दो जगह के अलावा होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, ये शब्द किधर भी नहीं है पुराना नियम में। बाकी सब रूह, अदरवाइज आप यहोवा की आत्मा ऐसा लिखा। चलो, ग्रीक शब्दों में रूह को ग्रीक शब्दों में न्यूमा न्यूमा करके उपयोग किया। कम से कम 385 टाइम लिखा गया है पूरा नया नियम में। हमें न्यूमा का मतलब हवा, न्यूमेटिक पिंडर। हम स्पेशली शिप वाला, जो शिप में काम करने वाले लोग वास्तव में न्यूमेटिक फिंडर उपयोग करते हैं। उसमें हवा भरते हैं। कोई जहाज जेट्टी पर लेकर आने के समय जेट्टी के साथ टक्कर ना होने के लिए हम न्यूमेटिक पिंडर प्रेज़ द लॉर्ड उसमें डाला जाते हैं, ताकि जेट्टी के साथ हमें शिप टक्कर ना मारे। न्यूमा हवा। कई जगह पर वास्तव में पवित्र आत्मा को हवा करके संबोधन किया, परंतु पवित्र आत्मा केवल हवा नहीं, पवित्र आत्मा इज अ पर्सन। प्रेज़ द लॉर्ड। हवा दुखी होता है, प्रेज़ द लॉर्ड। द होली स्पिरिट इज अ पर्सन, व्यक्ति है वो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। व्यक्ति है वो। इसलिए इस पवित्र आत्मा की प्राधान्यता विश्वासी की जिंदगी में समझने के लिए आज मन लगाने का, क्योंकि पुराना भक्त बाप्टिस्ट योहन्ना यीशु मसीह को इंट्रोड्यूस करने के लिए जब आ रहे थे, सबसे पहले उन्होंने पवित्र आत्मा के विषय में बातचीत किया। प्रेज़ द लॉर्ड। देख, मेरे पीछे जो आ रहा है उसके चप्पल की वार उठाने के लिए मैं योग्य नहीं, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और अग्नि से बपतिस्मा देगा। ये बोलकर आमीन बपतिस्मा यूहन्ना का प्रवेशन हुआ। यीशु उस बातों को रिपीट किया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु कहने लगा, लूक सुसमाचार 11 अध्याय क्या 11 से लेके अगर पढ़ेगा उसमें लिखा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे पास समय नहीं है क्योंकि मैं भागेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बोलती जाता हूं। रोटी पूछे तो पत्थर देगा क्या? मच्छी पूछे तो सांप देगा क्या? अंडा पूछे तो वास्तव में बिच्छू देगा क्या? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। एक दुष्ट पिता तुम होते हुए अपने बच्चों को अच्छी भला चीज तो दे सकता है, तो हमारी स्वर्गीय पिता कितना तक तुम्हें पवित्र आत्मा नहीं देगा, ऐसा लिखा है। पर हमको केवल अंडा ही चाहिए, हमको केवल मच्छी चाहिए, हमको केवल रोटी चाहिए, इसके अलावा कुछ चाहिए क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। हम उसी के खोज में अंडा मट्टी वृत्ति बित्ती बित्ती प्रेज़ द लॉर्ड। आज कोलाबस आया तो प्रेज़ द लॉर्ड मेरी पत्नी पूछ रहा था, कुछ लाया है क्या? लाया, मच्छी लाया मैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। उनको तो वही चिंता है, पर यीशु मसीह की चिंता वो नहीं है। यीशु मसीह की चिंता प्रेज़ द लॉर्ड, रोटी, कपड़ा, मकान, मच्छी, हमें सब कुछ तुम्हें मांगने से पहले मिल जाएगा, परंतु पवित्र आत्मा मांगने का बात ही देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा मांगने की बात ही देगा। इसलिए मांगते रहना, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा दे, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा का दान दे, परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक दे, परमेश्वर पवित्र आत्मा का वरदान दे, मुझे पवित्र आत्मा का फल दे। मांगते रहने को उससे। और ये न्या वो मिलेगा, पूछने की जरूरत नहीं, वो मिलेगा।
प्रेज़ द लॉर्ड। पर ये ऐसा नहीं मिलेगा, ये मांगने से मिलेगा। इसलिए मांगते रहने का पवित्र आत्मा के विषय में, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों मालूम है? क्योंकि विश्वासियों को सदा साथ रहने के लिए दिया गया हुआ, प्रेज़ द लॉर्ड, हम एक परमेश्वर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है, वो हमारे साथ साथ रहने के दिया गया हुआ परमेश्वर। थोड़ा पढ़ेंगे యోహాను 14 का हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, 16वां वाक्य, आई थिंक सो, या 14-16, యోహాను 14 का 16, सदा रहने के लिए दिया गया। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमके एक संदेह आते हैं। रोमी पत्र 8:9 वाक्य में लिखा है, जिसको परमेश्वर की आत्मा नहीं है वो उसका नहीं है करके एक शब्द लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप ही की बात बोलूं मैं, वो किसके लिए लिखा गया? आप जब से यीशु मसीह को प्रभु करके स्वीकार की, वो स्वीकार वास्तव में पवित्र आत्मा का द्वारा आमेन प्रेस आप स्वीकार किया है। पवित्र आत्मा जब तक आपके अंदर कार्य नहीं करते, आप कदापि यीशु मसीह को प्रभु करके आप स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए ये मत सोचना, प्रेज़ द लॉर्ड, रोमी पत्र 8:9 वाक्य में लिखा, जिसका प्रभु का आत्मा नहीं है उनका जन नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन आमीन, उनका जन है। आप लोग सब उनका जन हैं और आपके अंदर पवित्र आत्मा भी है। पवित्र आत्मा के बिना आप यीशु को उद्धारकर्ता प्रभु करके स्वीकार नहीं करेगा। तो रोमी पत्र 8:9 वाक्य में क्यों लिखा? आपको मालूम है, यीशु ने अपने चेलों को पवित्र आत्मा को इंतजार करने के लिए बोला गया। इसका मतलब वो लोग पहले सेवा नहीं किया। रोमी पत्र 8:9 वाक्य में लिखा गया हुआ वो बातें आपको अभिषेक के लिए, अभिषेक किसके लिए मालूम है? प्रभु की सेवा करने के लिए। और एक बात बोलूं, बिना सेवा करते हुए आप स्वर्ग जा नहीं सकते। स्वर्ग जाने से पहले आपको सेवा करना है। आप मरने से पहले आपको सेवा करना है। अगर आप प्रेज़ द लॉर्ड सेवा नहीं किया तो आप स्वर्ग नहीं जाएगा। परंतु एक बात बोलूं, अगर आपको सेवा करने के लिए परमेश्वर ने मौका नहीं दी, आज जाते जाते प्रेज़ द लॉर्ड खत्म, तो आप नरक जाएगा। अगर नरक जाएगा ना, यीशु मसीह की बात पूछेंगे, प्रभु तेरा आजू बाजू में 2 चोर थे, एक चोर ने बोला दूसरा चोर को बोला, देखो ये यीशु है ना, कोई गलत नहीं की, फिर भी हमारे साथ प्रेज़ द लॉर्ड वो दंड हमें प्रेज़ अनुभव कर रहा है। परंतु हम कितना तक गलत किया है ना, हमें प्रेज़, हम शिक्षा के लिए योग्य है, परंतु यीशु को देखो, ये व्यक्ति को देखो, वो कदापि इसके लिए योग्य नहीं है। उसके बाद प्रेज़ द लॉर्ड हमें दूसरा चोर ने प्रेज़ बोला, यीशु तू मुझे याद करना। यीशु ने क्या बोला? आज तुम मेरा साथ परदिशा में होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो चोर को सेवा करने के लिए मौका नहीं मिला, जाते ही सिमतेरी की ओर चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु स्वर्ग में है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आप प्रेज़ द लॉर्ड गलत फहमी नहीं होने का, आपका सबके अंदर जिन्होंने यीशु मसीह का वचन पालन किया, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता प्रभु करके स्वीकार किया, उसके अंदर पवित्र आत्मा है। अभिषेक दिया जाता केवल सेवा के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। सेवा के लिए दिया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। पर सेवा के बिना आप स्वर्ग जा भी नहीं सकते।
अगर आप यीशु मसीह को उद्धार करते प्रभु करके स्वीकार करके बपतिस्मा लेके चलने के लिए मौका मिलने के बाद भी बात तो मैं प्रेज़ द लॉर्ड आप सेवा नहीं कर। मैं एक बात बोलूं, जब तक पवित्र आत्मा के अभिषेक आपको मिला नहीं तो आप सेवा मत करना। तो आप हमेशा मांगते रहना कि प्रभु तू मुझे अभिषेक कर, तू मुझे अभिषेक कर, तू मुझे अभिषेक कर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये पवित्र आत्मा सदा आपका साथ रहता है, सदा साथ रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। किस लिए मालूम है क्यों सदा साथ रहते हैं? नंबर 1 क्यों साथ रहते हैं? 14:26 से यूहन्ना सुसमाचार, यूहन्ना 14:26 से क्यों साथ रहते हैं? हाँ, परंतु हाँ। सहायक अर्थात पवित्र आत्मा हाँ। जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा हाँ। वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, सब बातें सिखाएगा। आपको मालूम मैं बाइबल कॉलेज नहीं गया, हमारे कोई भी दास लोग बाइबल कॉलेज नहीं गए, मगर तो हम सब बातों को लोगों को सिखाते हैं। कैसे? थ्रू द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का द्वारा। अगर हमें कुछ वचन समझने के लिए अवसर नहीं मिलते, हम उस वचन के साथ प्रभु को पूछते हैं, पवित्र होली स्पिरिट, होली स्पिरिट प्रेज़ द लॉर्ड मुझे सहारा कर। मैंने एक गीत गाया ना, आपको मालूम है प्रेज़ द लॉर्ड, वो लिखने के लिए मैंने सबसे पहले परमेश्वर को, वो मेरा गीत नहीं है, और सिर्फ मलयालम गीत है, मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। परंतु अच्छा लैंग्वेज मुझे मिलने के लिए मैं प्रभु से विनती की, मैं पवित्र आत्मा को बोला, पवित्र आत्मा मुझे प्रेज़ आधा घंटे के अंदर प्रेज़ द लॉर्ड ये गीत ट्रांसलेट हिंदी में करने के लिए मुझे कृपा करना। आधा घंटे के अंदर ट्रांसलेट करने के लिए परमेश्वर मुझे कृपा किया। गीत मेरा नहीं, गीत मलयालम और किसी के, पर मैंने हिंदी में उसको एक कर दिया क्योंकि वो बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत स्पर्श करने वाला गीत है वो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक बात हमें पवित्र आत्मा आपको दिया जाते हैं। यीशु अभी पिता के पास है, यीशु पिता के पास है, हमारे साथ रहने वाला एक सहायक है, वो है वास्तव में पवित्र आत्मा। वो आपको वास्तव में हर बात सिखाएगा, ईच एंड एवरीथिंग व्हाट वी प्रेज़ द लॉर्ड, वो आपको अब सिखाएगा हर एक बात। परमेश्वर का नाम का महिमा हो, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपको रोगी है, पवित्र आत्मा का चंगा भी करेगा। अगर आपको प्रॉब्लम है, प्रेज़ पवित्र आत्मा, आपको मालूम है आज वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड भाई ने एक गवाह दिया, वो कौन सी बीमारी है करके वास्तव में चंगा हुआ। अभी तो बोलना कौन सी बीमारी है? उनके कैंसर की प्रॉब्लम थे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु ने उनको चंगा किया। वो चंगा का रिजल्ट आने से कुछ दिन पहले प्रभु का दास से परमेश्वर ने बातें किया। मैंने इस कलीसिया का एक कैंसर वालों को मैंने चंगा किया है, एक HIV वालों को, एड्स वालों को मैंने चंगा किया है। गया बुधवार को उन्होंने प्रेज़ द लॉर्ड ये डिक्लेयर किया था, परमेश्वर ने मुझसे बातें की, मेरे 21 डे सुबह सब प्रातः प्रभु मुझसे बातें की, एक कैंसर वालों को मैं चंगा दिया है, एक एड्स वालों को मैंने चंगा किया है। हमें उसका नेक्स्ट डे गुरुवार को आपने मुझे कॉल किया ना, गुरुवार को ने टेस्ट कर दिया और प्रेज़ द लॉर्ड टेस्ट नेगेटिव। किसने कहा उनको? हॉली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, प्रेज़ द लॉर्ड। चंगा करने वाला भी पवित्र आत्मा है। आमीन। आलोचना देना भी पवित्र आत्मा है। आपके एक एक बात उपदेश देने वाला पवित्र आत्मा है। मैं एक दिन रात को सोया था, होली स्पिरिट मुझसे बात की, तेरा कार का लाइट ऑन है, जाकर देख। मैं जाकर विंडो खोल के देखा तो मेरा कार का लाइट ऑन था। पवित्र आत्मा हमसे बात करता है, पवित्र आत्मा हमको गाइडेंस देता है, पवित्र आत्मा हम उपदेश देता है, पवित्र आत्मा पापों से बचने के लिए हमें वास्तव में कृपा करता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नया जन्म लेने के लिए पवित्र आत्मा सहायता करते हैं। हम तो पढ़ेंगे नया जन्म लेने के लिए, बॉर्न अगेन होने के लिए, नया जन्म लेने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय का 5 और 8 वाक्य जल्दी जल्दी। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से। आप लोग घर जाके पढ़ना, समय नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा का द्वारा ही वास्तव में हमें नया जन्म लेते हैं।
एक बच्चा 9.5 महीना पेड़ में रख के हमें प्रेचल अस्पताल की हमें एसी रूम की लेबर रूम को उसकी वदन स्पर्श करने के समय वो बच्चा रोते हैं। वैसा ही प्रेज लॉर्ड उसी टाइम प्रेज डॉक्टर नहीं तो नर्स आके नहीं तो अपना रेन आके प्रेज लॉर्ड हमें उसके अम्बिलिकल कोड कट करते हैं। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। बच्चा रोना शुरू करते हैं। वैसा ही पवित्र आत्मा का शक्ति के द्वारा अब परमेश्वर का वचन आपको छुएगा। आप ऐसा हंसेगा नहीं, आप रोएगा। प्रेज लॉर्ड आपकी आंखों से आंसू आएगा। आप खुद बोलने लगेगा आज परमेश्वर ने मुझसे बातें की। आपके एक नया जन्म लेने के लिए, हर एक पापों से आप उद्धार पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए पवित्र आत्मा एक सहायक होके आमें प्रेज परमेश्वर के वचन को उपयोग करके आपके हृदय में वास्तव में छूते हो। हालेलुया। आमें चौथा, पवित्र आत्मा किसके लिए? यीशु मसीह का आगमन तक, नहीं तो आपको मेरा मरण तक प्रभु यीशु मसीह में स्थिर रखने के लिए पवित्र आत्मा है। तो पढ़ेंगे हम 2 कुरिन्दी पहला अध्याय का 22-23। 2 कुरिन्दी पहला अध्याय का 21-22 पढ़ो। 21-22 21-22। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। मैं परमेश्वर को गवाह करके कहता हूँ यीशु मसीह का आगमन तक, नहीं तो आपके और मेरी मरण तक प्रभु यीशु मसीह में स्थिर रखने वाला शक्ति पवित्र आत्मा का है। उसमें लिखा है पवित्र आत्मा तुम्हें छाप लगा है। छाप, आपको मालूम है छाप किसके लिए लगा जाते? मुद्रा। आपका ISI मुद्रा कभी सुना? ISI नहीं सुनना? कितने में पड़ती है? ISI मुद्रा दिखाता हूं। इसको मैं कहीं से ISI मुद्रा दिखाएगा। कोई भी चीज आप दुकान से खरीदेगा सबसे पहले देखने का उसमें ISI मुद्रा है क्या? ISI के मतलब क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, ISI। अच्छा, BIS मुद्रा मालूम है? BIS नहीं मालूम? कितना पास सोना है? कितने लोगों के पास सोना है? जब तक सोना BIS मुद्रा बोले तो ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड ऐसा कुछ है मेरी से, तो BIS। जब तक हॉलमार्क BIS का मुद्रा नहीं है सोना में, अभी जितना सोना घर पे रखा ना गया का। पहले बोल रहा था चर्च बनाने के लिए दो, चर्च बनाने के लिए दो। अभी जितनी सोना आपने घर में रखा ना, दुकानदार आपको पैसा नहीं देगा, नहीं देगा। क्यों? देखो उसका चेहरा बदल गया। घर में है क्या सोना? है नहीं? अच्छा बच गया। वाइस से देख रहे मेरे को, भाई सर खा जाएगा मेरे को। मैं सच बोल रहा हूं। गवर्नमेंट ने रूल बदल दिया। जितने लोगों के घराने में सोना है वो सोना कदापि तुम भेज नहीं पाएगा, तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट ने बदल दिया। अभी BIS मुद्रा चाहिए, हॉलमार्क चाहिए, तभी तुम वास्तव में भेज सकता है। पहले बोल रहा था ना चर्च बनाने के लिए दो, नेपाल के लिए दो, उसके लिए दो, अब भी दो बोल रहा था ना, नहीं दिया। हाँ अभी रो डेड मनी है, डेड मनी, कोई फायदा नहीं है। प्रेज लॉर्ड। अभी आपको बदलने के लिए हमें प्रेज और पैसा दे के प्रेज लॉर्ड और उनका सोना खरीदना पड़ेगा, तभी आप वास्तव में प्रेज सोना का कीमत है। अभी सोना खरीदते रहे ना, बहुत गिर गया दाम। आज मैंने देखा बाप रे बहुत गिर गया। शीला बहन खरीदो। प्रेज लॉर्ड। जब तक ये चाप पैरों पर है
शैतान कुछ भी नहीं करता है तुम्हारे ऊपर, ये दुनिया कुछ नहीं करता तुम्हारे ऊपर जब तक इस छाप तेरे ऊपर है। ये छाप हमारे ऊपर लगी है। एफेसियंस चैप्टर 1 14 13 में लिखा है प्रेज द लॉर्ड, हमें प्रेज द लॉर्ड उद्धार पाने की छाप थोड़ा पढ़ेंगे। एफेसियंस चैप्टर 1 13, एफेसियंस चैप्टर 1:13। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना और जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। पवित्र आत्मा की छाप तुझे लगी है। जितने लोग वास्तव में इस विश्वास को स्वीकार किया, then how you can say you doesn't have the Holy Spirit? तुम कैसे बोलते तुम्हें मुझे पवित्र आत्मा नहीं है? सबको ऊपर पवित्र आत्मा है, सबको ऊपर पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा के बिना हम यीशु मसीह को प्रभु करके स्वीकार नहीं कर सकते। इतना सबको ऊपर पवित्र आत्मा है। निखिल, अभी डाउट क्लियर हो रहे? फिर चलो, इस पवित्र आत्मा को कदापि शोगित नहीं करना, यही हमारा आज का सब्जेक्ट है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि शोगित करेगा हम, अगर इस शोगित बातों में हम कंटिन्यू करते रहेगा, आपको क्षमा नहीं मिलेगा, कदापि क्षमा नहीं मिलेगा। प्रभु के वचन में लिखा है प्रेज़ द लॉर्ड, मत्ती सुसमाचार 12:31 में लिखा है प्रेज़ द लॉर्ड, हमें अगर तुम पिता का सामने कुछ गलत बोलेगा क्षमा मिलेगा, पुत्र को तुम कुछ गलत बोलेगा क्षमा मिलेगा, परंतु पवित्र आत्मा के खिलाफ तुम कुछ बोलेगा क्षमा नहीं मिलेगा। तो इतना महत्वपूर्ण वास्तव में पवित्र आत्मा, उस पवित्र आत्मा को कदापि शोगित मत करना। कैसे कैसे हम शोगित करते, हमें उस शोगित करना वाला कौन सी काम है नॉर्मली हम करते हैं। पर चलो उस समझने के लिए हमें एफेसियंस चैप्टर 4 का 31 पढ़ने का, 31 उसमें उसका कंप्लीशन है, तो पढ़ेंगे 4:31, एफेसियंस चैप्टर 4:31। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा। 5 बातें पवित्र आत्मा को हम नॉर्मली शोगित करने वाला 5 बातें। चलो इसमें लिखा है नंबर 1, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या है? प्रकोप, नो, कड़वापन। प्रेज़ द लॉर्ड। कड़वापन को वास्तव में ग्रीक शब्द उपयोग किया है पिक्रिया का मतलब है टू अवॉइड। क्या बोलते हैं? मलयालम में अवगणिकिया, क्या बोलते हैं? टू अवॉइड, इंग्लिश में है। हाँ, अगर बोल दिया सिस्टर आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, कौन मानेगा? मेरी पत्नी बीच में बोलता अरे तो ऐसा मत, टू अवॉइड, मुझे मानता नहीं हो, टू अवॉइड। अरे मैंने कुछ बोल दिया, अरे ऐसा मत करना, आपने सिंपली बोल दिया वो बातों को। आपको बोल दिया सिस्टर ऐसा मत बोलो, आप बोले तो क्या? बोले तो कुछ नहीं है, परंतु आप वास्तव में आपका अंदर रहने वाला पवित्र आत्मा को आपने दुखी कर दिया। इसको बोलते पिक्रिया, टू अवॉइड। प्रेज़ द लॉर्ड, कड़वापन। दूसरा प्रकोप है ना, प्रकोप। ऐसा कोई व्यक्ति है जिंदगी में कभी कोप नहीं किया? ऐसा कोई हाथ ऊपर करो, मैं कभी कोप नहीं करता हूं। कोई है? अच्छा, कौन बोलना चाहते हैं ऐसा कोप करना में मैं नंबर 1 है? ऐसा कौन बोलना चाहते हैं? हाँ, और कोई एक ही व्यक्ति बस, केवल शानदार। अरे उसके पीछे मैं,
प्रेज़ द लॉर्ड। आज इस बात तो मैंने किसी भाई को बोला तो वो बोलते पहला नंबर नहीं, मैं दूसरा नंबर है। मैं बोले दूसरा नंबर बिब्लिकल नहीं है। पौलुस बोलते पाप किया उस व्यक्ति में मैं पहला। ये दुनिया में आज तक कोई व्यक्ति नहीं है जो कौब नहीं करते। आमीन। इसका ग्रीक शब्द उपयोग किया है तुमोस। तू 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 मा मा तू मो तुमोस। तुमोस क्रोध करना। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका दूसरे एक शब्द भी है प्रेज़ द लॉर्ड। इसका अर्थ तुमोस का अर्थ यही है, क्या बोलते हैं ओ ऐसा ऐसा क्या बोलते हैं, बॉयल होना, बॉयल होना, उबलना, उबलना, ऐसा उबलते हुए, ऐसा उबलते हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको मालूम है उबलते 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 रवंश, रवंश बोले तो बदला, बदला, बदला। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा तो आपको मालूम है उबलने के टाइम एक शब्द आते हैं, उबलने के टाइम शब्द आते हैं, मालूम है ना। अगर ढककर रखा है उबल रहे तो आप भी ऐसा उबल रहे। अगर आप उबल रहे हैं तो समझने का आपको पक्का एसिडिटी का बीमारी, पक्का। एसिडिटी कैसे होता है, किसके किसको एसिडिटी है? थोड़ा हाथ ऊपर करो। एसिडिटी, एसिडिटी मुझे मालूम है ऊपर करेगा नहीं आज। एसिडिटी वास्तव में पेड़ का अंदर वास्तव में बॉयल होते, बॉयल तो वास्तव में उस बॉयल होते उसमें से एक धुआं, एक एयर अंदर की ओर आते हैं। तो कभी कभी उस एयर आपके खाना किया हुआ पानी सबको लपेट के बाहर कर देते है ना। कभी कभी पेड़ में ऐसा होते तो आपको लगता है ना प्रेज़ द लॉर्ड, ओह मेरा मैं थोड़ा सा एक बार उल्टी बात अच्छा है, लगता है कि नहीं? नहीं तो मुंह के अंदर हाथ डालते कि नहीं? मेरे को एक बार ऐसा भाषण प्रार्थना शुरू कर रहा था, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे को बहुत पूरा पेड़ में गैस भरा है। अभी गैस ऐसा भरा है पूरा, अभी मैं कुछ करूं कैसे करेगा, किया तो वो परिवार सुनेगा। उदय के घर में हुआ ये बात है, कल्याण में। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं सीधा बाथरूम के अंदर गया, हाँ, पर बाहर आया, उदय बोले इसके लिए तो आप अंदर गया था। तो मैंने बोला आप सुन लिया, और क्या, कितना भयानक शब्द था। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब उबलते हैं अंदर अंदर, अंदर अंदर उबलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अग्नि पर्वत का जैसा, प्रेज़ द लॉर्ड। इसको बोलते वास्तव में तुमोस, तुमोस, तुमोस। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकोप, प्रकोप। तीसरा, तीसरा जल्दी जल्दी को जल्दी ले जाता हूं। कलह, हाँ, कलह और निंदा। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा है क्रोध, क्रोध और कलह। कलह नहीं, क्रोध। पहले तुमोस कोप, ये क्रोध, क्रोध को लिखा गया वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड ऑर्गे, 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 ऑर्गे। सेम कोप और ऑर्गे एक मां पैदा किया हुआ दो बच्चे का समान है, ट्विन्स है वो। प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें भी वास्तव में ये क्या बोलते हैं अंदर बाहर आते हैं। हम उसको छोड़ देंगे, नेक्स्ट पकड़ेंगे कलह, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। कलह, कलह का प्रेज़ द लॉर्ड उसके ग्रीक शब्द उपयोग किया है प्रेज़ द लॉर्ड क्रागे, 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 कलह। प्रेज़ द लॉर्ड। कलह जैसे हम बोलते हैं ना वो थोड़ा क्राक है। वो क्राक को शब्द ग्रीक क्रागे से आया, क्राक। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ भी बात करेगा, हाँ यस ओके, उस व्यक्ति के बारे में सही है तो भी बोलने वाला समय वो नहीं है, तो भी हम बोलेगा। जब तक बोलता नहीं ना हमको स्वस्थता नहीं मिलता, आश्वास नहीं मिलते, बोलना ही पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। है ना। हम क्या बोल के बोलते मालूम है,
किसी को बोलो मत है, वो भी बोल दिया किसी को बोलो मत, उसको भी बोल दिया किसी को बोलो मत, उसको भी बोल किसी को बोलो मत, उसको भी बोल किसी को बोलो मत। आखिर में ऐसा हो गया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, राजमहल का सीक्रेट आमेन बदलापुर मार्केट में ओपन। प्रेज द लॉर्ड। कुत्ता बच्चा के बारे में तो ऐसा बोलेगा क्या? आपका बेटा का बारे में, आपका पति के बारे में, आपका पत्नी के बारे में, आपकी बहन के बारे में, आपका पिता के बारे में ऐसा है तो आप बाकी लोगों को बोलेगा क्या? नहीं तो डकेगा। क्या करेगा आप? क्या करेगा आप? डकेगा। परंतु हम कितना ओपन करते हैं, प्रेज द लॉर्ड, कितना ओपन करते हैं। आप क्या बोलते हैं? पास्टर दुखी होते? नो, आपके अंदर रहने वाला पवित्र आत्मा दुखी होता है। आप एक दूसरे के बारे में, प्रेज द लॉर्ड, जो है बोल दिया तो भी, जो नहीं है वो बोल दिया तो भी पवित्र आत्मा दुखी होता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसको बोलते हैं वास्तव में क्रागे। पांचवा है, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। पांचवा कौन सी है? निंदा है? निंदा। निंदा। निंदा को वास्तव में ग्रीक शब्द उपयोग किया है ब्लास्फीमिया। ब्लास्फीमिया, ब्लास्फीमिया, स्लैंडर, गलत बोलना, झूठ बोलना। हाँ मैंने देखा है, देखा नहीं है फिर भी बोलते देखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। झूठ बोलना ये स्लैंडर में आते हैं। आप सोचते हैं ऐसा ऐसा जो व्यक्ति बोलते हैं, प्रेज़ द स्तोत्रम, उस व्यक्ति को बीपी जल्दी बढ़ेगा और उसकी उसको जल्दी मरण, हमें मरण जल्दी हो जाते। एक्सीडेंटल डेथ, बीपी बढ़ते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें तुरंत मरण भी हो सकता है। स्लैंडर, प्रेज़ द लॉर्ड, एक एक पाप को, एक एक रोग को चंगा करने के बाद यीशु मसीह एक बात बोलते, आइंदा पाप मत करना। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, पवित्र आत्मा का शोगित मत करना। प्रेज़ द लॉर्ड। व्हाट इज द रेमेडी? क्या करूं हम? क्यों ऐसा होता है? दैट इज अनफॉरगिवनेस। आपको माफ करने के लिए मन नहीं है, माफी देने के लिए मन नहीं है। एक बात बोलूं, आप उसको माफी नहीं करेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेलो, उनका परिवार अच्छा चल रहा है, पर आपका परिवार प्लास्टिक बोतल में एसिड कोई डाल के रखता है क्या? है? क्या होते हैं अगर डाल दिया तो? हाँ, एक बार क्या हुआ मालूम है, मेरा घर में बैटरी, एक क्या बोलते हैं, इन्वर्टर है, बैटरी, उसका पानी कम हो गया तो जल्दी इन्वर्टर बंद हो जाते हैं। तो मेरे पत्नी ने बोला तो बैटरी का पानी लाओ ना। मैं क्या क्या सफारी सूट लेके पहन के बैटरी का पानी लेने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड मैं उल्लासनगर गया और उस बैटरी के पानी को मैंने अपना गोदी में रखा। मुझे तो कुछ लगा नहीं, बस घर में लेके आया, मेरा पैंट का जो रंग थोड़ा बदल गया, येलो हो गया, शाम हो गया, ऐसा होने लगा, पैंट का कपड़ा पाउडर जैसा होने लगा। ऐसा है जो व्यक्ति वास्तव में क्षमा नहीं किया तो। जिसको क्षमा नहीं करना, जिसको तूने क्षमा करना चाहिए, उस व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बिंदास है, बस तुझे प्रॉब्लम होता है, तुम्हें प्रॉब्लम होता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जानबूझ के क्षमा करने को उसको यीशु मसीह से सीख लो। हम क्या बोलते मालूम है, उनको क्षमा मांगने दो, फिर मैं क्षमा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने ऐसा बोला है क्या? पिता, जितने लोगों ने मुझे क्रूस पर चढ़ाया, पहले उसका क्षमा मांगने दो मुझसे, फिर मैं क्षमा करूंगा। ऐसा बोला? ऐसा बोला?
लूका सुसमाचार पढ़ने के समय लिखा गया है, हे पिता, ये जो क्या कर रहा है नहीं जानते, इन्हें क्षमा करना। स्तेफानोस को पत्थर के मरने के समय, आमीन, पिता के दाहिने भाग में वास्तव में यीशु मसीह खड़ा होते हुए देखा और उन्होंने प्रेज लॉर्ड यही बोला, हे पिता, इन्होंने मेरे ऊपर किया हुआ पाप उनको पर मत रखना, उनको क्षमा करना। यही बोला वास्तव में स्तेफानोस ने। आमीन। अगर आप क्षमा नहीं किया तो जिन्होंने आपको ऊपर जो काम किया, जो बोला, जो किया गलत, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर प्रॉब्लम आपको है, प्रॉब्लम हमको है। इसलिए प्रियो, जान पूछ के क्षमा करना, उसमें कंटिन्यू मत करना, उसमें लंबा मत करना। प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है ये सबसे ज्यादा, ये अनफॉरगिवनेस, माफ ना करने की बातें सबसे ज्यादा विश्वासियों में चलते हैं, सबसे ज्यादा विश्वासियों में। आपको मालूम है गया साल में नरेंद्र मोदी जी ने, प्रेज द लॉर्ड, हमें पार्लियामेंट में बैठा है, परंतु हमारा क्या नाम है, कांग्रेस का युवा नेता, नाम क्या है, हाँ तुमको कैसे मालूम, फेवरेट है, राहुल गांधी, प्रेज द लॉर्ड, नरेंद्र मोदी के पास जाके ऐसा पकड़ के चुमा दिया। नरेंद्र मोदी जी ने, प्रेज द लॉर्ड, बिहार का पूर्व मुख्यमंत्री, क्या नाम है, नीतीश कुमार नहीं, लालू प्रसाद यादव को, प्रेज द लॉर्ड, हमें कैटल फीड स्कैम में अंदर कर दी, परंतु बाहर बेल में आया ना नरेंद्र मोदी जी, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, दोनों मिलके, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम विश्वासी तुमको है, तुम आपस में, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, क्या बोलते हैं, मेल मिलाप नहीं करते, तुम एक दूसरे को घृणा करते अपने हृदय में रखा है, ये सारा कड़वाहट, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, इसमें किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें तुम्हें कुछ स्वयं प्रॉब्लम है। इसलिए प्रेज द लॉर्ड, क्षमा करो, फॉरगिव, फॉरगिव, क्षमा करो। पवित्र आत्मा का शोक मत करना, पवित्र आत्मा का दुखी मत करना। हम इस समय खड़े हो जाएंगे। ओ रिबनग शंदनादिगा बबानगम दीबल पौड़बार गणबशगस्या प्रभुष्या बनग त्यागम दिनार गणग दीबा बबानगम ओ रिबनग शंदनार गणग बबानगम